हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको कराऊंगा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आपने सही सुना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज स्टार्ट करते हैं। 4 वीडियो की ये सीरीज है और चैप्टर हम लेने वाले हैं आज पेरीमीटर एंड एरिया। आई होप आपने इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए होंगे, आपने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख लिए होंगे, सारी एक्सरसाइजेस कर ली होंगी एनसीईआरटी की। मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पढ़ाया गया है। मतलब आपको पढ़ाया गया है पेरीमीटर एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर के रेफरेंस से आपको पढ़ाया है, फिर पढ़ाया गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटेल में पढ़ाया गया। नहीं देखी वीडियो जाकर के देखिएगा। प्रैक्टिकली समझाया गया है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, प्रैक्टिकली समझाया गया है, डिड्यूस करे हैं फॉर्मूले, मतलब बनाए हैं फॉर्मूले, करेक्ट। उसके बाद एक्सरसाइज जो कि डिपेंड थी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। फिर उसके बाद कंप्लीट स्टडी दी थी, कराई थी भाई आपको किस पर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल पर। डिटेल बेसिक डिटेल से आपको पढ़ाया गया, ए सर्कल क्या होता है से लेके दोनों के फॉर्मूले कैसे बने, उन पे क्वेश्चंस कराए गए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद एमसीक्यू, और आज हो रहा है स्टार्ट एमआईक्यूज। आई होप पिछली सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज आज स्टार्ट हो रही है फ्रॉम क्लास 7th मैथ्स। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। केजी से लेकर 12th तक हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स सेट। हर कोर्स में आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको भाई मिल जाते हैं लाइव सेशंस अपने डाउट सॉल्व करने के लिए। यस, लाइव सेशंस मिलेंगे जहाँ पे अपने आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो अपने टीचर से। ऑलराइट, जी हाँ, बहुत अच्छा एडवांटेज है और सब कुछ ये फ्री में है भाई। ये सब चीज़ें अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब चीज़ें अवेलेबल है बेटा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारे ऐप पर www.magnetbrains.com ऐप है, हमारी वेबसाइट पर सेम नेम से वेबसाइट है, शायद मैंने गलत बोल दिया, ऐप है सेम नेम से प्ले स्टोर पर, और वेबसाइट है www.magnetbrains.com। और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2 अपने चैनल है यूट्यूब पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स मेन चैनल। ऑलराइट, तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा, दूसरा चैनल विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, रिकमेंड करिए उन जानने वालों को अपने जो पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पावर पैक सीरीज ये रही। तो भाई पावर पैक सीरीज आपके सामने, टारगेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और फिलअप्स। सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे इन 4 पार्ट में। पार्ट 1 में एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कराएंगे, पार्ट 2 में मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट होंगे, पार्ट 3 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, पार्ट 4 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये है पार्ट 1। मतलब आज स्टार्ट हम करने वाले हैं क्या स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स को कवर करेंगे भाई आज। ये हो जाएगा, ये है पार्ट 1। तो स्टार्ट करें क्लास। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं भाई, नोट्स मिल जाएंगे, एग्जाम आ गए, नोट्स ले लीजिएगा। नोट्स हैं हमारी वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, जाइए और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स, ले आइए अच्छे मार्क्स। चलिए भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 एंड पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसके पीछे का मैथ्स आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है वो आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई एमसीक्यू। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ बतानी है रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल है, इसकी ब्रेथ बतानी है, ब्रेथ नहीं पता। हुज लेंथ इज 12, लेंथ दे रखी है भाई 12 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया है 36 सेंटीमीटर। देखिए भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या गिवन है भाई। ये है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन सब्जेक्टिव भी फॉर्म में अगर आ गए, लिखने के लिए आ गए, फाइंड करने के लिए आ गए, तो कैसे करेंगे उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो गिवन क्या है भाई, गिवन है पेरीमीटर। ध्यान से देखिए क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, कितना 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। लेंथ को कह दो भाई स्मॉल कैपिटल एल, लेंथ को हम कैपिटल एल से जनरली डिनोट करते हैं। तो लेंथ हो गई भाई 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर लेंथ। ब्रेथ नहीं पता तो ब्रेथ को मान लो भाई
बी बी द let B be the breadth. Let B be the breadth of rectangle. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, जो क्वेश्चन में चीज दी हुई होगी वही यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया जब कोई इक्वल टू होता है, मतलब कोई इक्वल टू होता है, कोई इक्वेशन होती है, उसमें कोई एक अननोन होता है, इक्वेशन में कोई एक अननोन होता है, तो हमें मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। फॉर्मूले को कहते हैं रिलेशन। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर के फॉर्मूले की, तो भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। इसके अंदर एक L आ रहा है क्वांटिटी, एक B आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है पेरीमीटर। तो भाई ये एक पेरीमीटर हुआ, एक L हुआ, एक B हुआ, लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, पेरीमीटर हुआ। इन तीनों में अगर कोई दो चीज गिवन है, इन तीनों में अगर कोई दो चीज गिवन है और तीसरी चीज मिसिंग है, दो गिवन है तीसरी मिसिंग है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड द थर्ड वन। हर फॉर्मूले की यही कहानी है, कोई भी एक चीज मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर है भाई कितना, 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, कैपिटल L कैपिटल B का यूज करेंगे, इसलिए हमने शॉर्ट में लिखा था। 2 × लेंथ की वैल्यू 12, ब्रेथ नहीं पता, इक्वल टू 36। 2 × 12 + B = 36। ये 36 डिवाइड कर देगा 2 को 18 टाइम पर, तो 12 + B इक्वल हुआ 18। और B की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, B इक्वल टू हो जाएगा 18 - 12 मतलब 6। पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, तो ब्रेथ भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। और B क्या होता है, ब्रेथ मैंने पहले ही बता दिया, आप देख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऑल राइट भाई, इस फिगर की नीड नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बनाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आई होप आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा, ये क्वेश्चन आपसे आता होगा करना आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना अगर इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो तो। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, मतलब इस तरह से सब्जेक्टिव में आ गया, मतलब इस तरह से आ गया, फाइंड द ब्रेथ इफ पेरीमीटर इज दिस एंड लेंथ इज दिस, तो बिल्कुल इस तरह से अपने आंसर को हम प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल ऐसे, ये फिर ये आप बनाए या ना बनाए। ऑल राइट, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट स्टूडेंट्स। ऑप्शन भैया 6 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। एरिया बताना है स्क्वायर पार्क का, उसका पेरीमीटर दिया है। एरिया देके पेरीमीटर पूछ सकता है, पेरीमीटर देके एरिया पूछ सकता है, स्क्वायर का और सर्कल का, क्योंकि इसमें एक ही क्वांटिटी होती है, स्क्वायर में साइड और सर्कल में रेडियस। तो एरिया देख के सर्कमफ्रेंस पूछ सकता है, सर्कमफ्रेंस देके एरिया पूछ सकता है, एरिया देके पेरीमीटर पूछ सकता है, पेरीमीटर देके एरिया पूछ सकता है। बीच में साइड या फिर रेडियस निकालना जरूर पड़ेगा। तो यहां पर एरिया पूछा है, पेरीमीटर दिया है, गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का 96 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है, तो पेरीमीटर या एरिया कुछ भी चीज आपको अगर निकालनी है तो पहले साइड चाहिए, तो लेट करेंगे, लेट एस बी द साइड। आप ना भी लेट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिर आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, लेट एस बी द साइड, let S be the side of square. According to question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर है 96। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 × साइड, साइड को मैंने S डिनोट कर लिया तो मैं S यूज कर रहा हूं यहां पर। 4 × S = 96, S इक्वल टू हो गया भाई 96/4, S इक्वल टू 96 की डिवाइड 4 से कर दो, 4 1 = 4, इधर 4 2 = 8, 4 4 = 16, तो S हो गया 24 वॉट। ये मीटर में है तो 24 मीटर। ओ शिट, ध्यान से देखा तो ये सेंटीमीटर में है भाई, तो 24 सेंटीमीटर।
साइड आ गई भाई 24 सेंटीमीटर, बट क्वेश्चन में साइड नहीं पूछी थी। क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। इसके बाद का वर्क इधर देखिएगा, इसके बाद का वर्क इधर देखिएगा। एरिया का फॉर्मूला जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एरिया ऑफ स्क्वायर, टेल मी द फॉर्मूला इन द कमेंट सेक्शन इमीडिएटली। जिन बच्चे ने लिख दिया और कहना लिखना चाह रहे हैं साइड स्क्वायर, हेड्स ऑफ, थैंक यू सो मच। साइड स्क्वायर एस मैंने मान लिया तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। साइड स्क्वायर, साइड आई 24, 24 का स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। 24 का स्क्वायर 576, और अगर याद नहीं है तो भाई 24 की मल्टीप्लाई 24 से करो, 576 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमें बताया कि सब्जेक्टिव अगर आएगा तो ऐसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए अगर आएगा तो ऐसे करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया टाइम कम हुआ अगर तो कैसे करेंगे। टाइम कम हुआ तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। कैसे? पेरीमीटर 96, पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड, तो साइड हो गई 96/4, साइड हो गई भाई 24, 24 का कर दो स्क्वायर, मिल गया एरिया। शॉर्ट में करेंगे ऐसे रफ एंड से अगर टाइम कम है तो। ऑल राइट, साइड मिल गई 24, 24 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा एरिया, 24 का स्क्वायर 576। ऑल राइट किड्स, चलिए तो दोनों तरह से आपसे करना आना चाहिए बेटा, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड ये रहा भाई, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4r। रेडियस क्या है सर? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। गिवन क्या है? गिवन है रेडियस। रेडियस को मैं कह रहा हूं कैपिटल आर। स्मॉल आर में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि स्मॉल आर की फॉर्म में ही रेडियस दिया हुआ है। रेडियस को मैंने कैपिटल आर डिनोट किया, रेडियस है 4r। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी, सेमी का मतलब आधा, सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 2। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस लिया है मैंने कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अपनी वाली लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। आर का मतलब 4r, 4r का स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व कर दो भाई इसको, 4r स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 22 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 11 जा 22, 11/7 इंटू 4r का स्क्वायर, तो 4 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा 11/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर मतलब 11/7 इंटू 16। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं इसको, 11/7 इंटू 16 आर स्क्वायर, 16 1 जा 16, 16 1 जा, इसके बाद का वर्क है भाई, ये पार्टीशन मैं कर देता हूँ, इसके बाद का वर्क है ये 16 1 जा 16 का 6 1 कैरी, 16 1 जा 16 और 1 17 अपॉन 7 आर स्क्वायर। 176 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, बचा कितना? 15 16 17, बचा 3, 3 और 6 36, 7 5 जा 36 25। ऑप्शन में तो कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, कोई मिस्टेक हुई है क्या? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4r, रेडियस 4r है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक तो है। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू 4r स्क्वायर अपॉन 2, 2 11 से कट हुआ, ठीक है, 11/7, 4 का स्क्वायर r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शंस में पाई की वैल्यू पुट नहीं की गई, हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी। ऑप्शन में पाई की वैल्यू पुट नहीं थी, हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रहा था भाई सब्जेक्टिव मान के, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है तो हमें थोड़ा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पाई की वैल्यू मतलब पुट नहीं करनी है आपको, तो ये सारा हमारी अप्रोच गलत हो गई। हमारा आंसर गलत नहीं आता, आंसर बिल्कुल सही आता, बस मैच नहीं हो रहा। तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। चलिए भाई, तो इतना प्रैक्टिकल होना भी सही नहीं है, ऑप्शन एक बार देख लेना चाहिए, मैंने ऑप्शन देखा नहीं था, कोई बात नहीं। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर की वैल्यू 4r,
स्क्वायर अपॉन 2 और ये 4 का पाई एज इट इज 4 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 2 और बेटा ये पाई एज इट इज 4 का स्क्वायर 16 आर स्क्वायर अपॉन 2। 16 को 2 से कर दो डिवाइड, 4 आ जाएगा इधर, ये हो गया पाई 4 आर स्क्वायर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। यूनिट कुछ दी हुई नहीं है यहाँ पर, आप मत लिखो या फिर आप यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? ऑप्शन में पाई है सब में, तो मैंने पाई की वैल्यू नहीं पुट की। स्टार्टिंग में ऑप्शन नहीं पढ़े थे तो पाई की वैल्यू पुट की थी, तो ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा था। ऑलराइट, तो थोड़ा सा ऑप्शंस देखकर भी चलना है। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। All right, kids, let's move ahead. Let's see the next question now. Next question is here on the screen. A wire is bent to form a square of side 22 centimeter. If the wire is rebent to form a circle, its radius is. देखिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A wire is bent to form a square. एक वायर है, एक वायर है, इस वायर को बेंड किया, इस वायर को बेंड किया और क्या बना दिया भाई? वायर को बेंड करके स्क्वायर बनाया, वायर को बेंड करके स्क्वायर बना दिया। ऑलराइट, वायर को बेंड किया, बेंड करके वायर को स्क्वायर बना दिया, बहुत बढ़िया। इफ द वायर इज रीबेंड टू फॉर्म अ सर्कल, वायर को रीबेंड अगर करें, इस वायर को रीबेंड करें मतलब एक बार फिर से बेंड करते हैं और क्या बनाते हैं? बेंड करके सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल का रेडियस क्या होगा ये आपको बताना है। सर्कल का रेडियस क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, वायर का क्या हो रहा है? वायर की शेप चेंज हो रही है। वायर ऐसी है, उसको चेंज करके स्क्वायर बनाया, फिर चेंज करके सर्कल बनाया। भाई कुछ भी बना दो, भाई कुछ भी बना दो, शेप चेंज करने पर लेंथ चेंज नहीं होगी। वायर अगर यहां से लेके, ये ए है और ये बी है, तो ये यहां पर इस पॉइंट पर ए और इस पॉइंट पर घूम के आ जाएगा बी। बात समझ में आ रही है? वायर की शेप चेंज करने पर लेंथ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, लेंथ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब वायर की लेंथ कितनी है? जितना पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ कंप्लीट बाउंड्री। कंप्लीट बाउंड्री बनी किसकी थी? कंप्लीट बाउंड्री बनी हुई थी वायर से। तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और बाद में चेंज करके बनाया सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बात समझ में आई? circumference of circle, perimeter of square equal to circumference of circle. Clear? Perimeter of square का फॉर्मूला 4 into side, perimeter of circle मतलब circumference of circle 2 pi r। गिवन क्या है भाई? इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव की तरह करेंगे, अगर सॉल्व करने के लिए आया ऐसे करेंगे। तो गिवन क्या है सर? गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, बस। और क्या गिवन है भाई? और कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमने यहाँ पे आर यूज किया, तो हम लेट आर मान लेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने सर्कल का रेडियस आर मान लिया। तो भाई वैल्यू पुट कर दो बस जल्दी से। 4 इंटू साइड है 22 इक्वल टू पाई। आंसर पाई की फॉर्म में नहीं है तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई भी नहीं है तो 22/7 पुट कर दो। आर आपको फाइंड करना है तो आर की जगह पे आर। देखिए ये क्या है? इक्वल टू लगा हुआ है, एक इक्वेशन है, एक अननोन है। इक्वेशन में एक अननोन होता है तो इजीली मिल जाता है। सॉल्व करेंगे भाई, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। 22 से 22 कैंसिल हुआ और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऑल राइट, ये बचा भाई इधर 2 इक्वल टू आर अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई से आर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 7। 2 इंटू 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया बेटा 14 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था ये। नोट कर लीजिएगा इसको क्विकली। बात समझ में आई? काम समझने वाली बात क्या थी? लेंथ चेंज करने पर, वायर की लेंथ चेंज करने पर, वायर की शेप चेंज करने पर लेंथ में कुछ चेंज नहीं आएगा। वायर ऐसी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक वायर है, ध्यान से देखिएगा। हाँ ये रही मेरे पास एक वायर, करेक्ट। इसकी लेंथ सपोज 1 मीटर है, सपोज मान लो 1 मीटर है। अगर मैं इसको सर्कल बना दूँ तो लेंथ में कुछ चेंज आया क्या?
सर सर्कल तो बना ही नहीं, रुको बनेगा। लेंथ में कुछ चेंज आया क्या? देखिए अमेबा की शेप बन गई, कुछ चेंज आया लेंथ में, लेंथ तो अब भी 1 मीटर ही है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, थोड़ा सा इस तरह से कर दूं, ये कुछ चेंज आया क्या लेंथ में? लेंथ सेम रहेगी, मतलब पेरीमीटर सेम रहेगा, किसी भी शेप में आप चाहे उसको कन्वर्ट कर लें। ऑल राइट, चलिए मैं रख देता हूं ये वायर। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये? हाँ भाई, तो नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से प्यारे बच्चों। हो गया नोट? बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया इक्वल है। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन गिवन है, रेडियस बताओ सर्कल का। मतलब मेन लाइन जो हमारी होगी वो क्या होगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब L का मतलब लेंथ, P का मतलब ब्रेथ हमने माना, तो गिवन में हम सब चीजें ये मेंशन करेंगे। क्या गिवन है भाई? लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मैं इन क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव की तरह कर रहा हूं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अभी मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बताऊंगा, टाइम कम अगर रह गया तो कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को कैपिटल L माना, लेंथ है भाई 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को कैपिटल B माना, ब्रेथ है भाई 11 सेंटीमीटर। क्या बताना है? रेडियस बताना है सर्कल का। रेडियस को R माना है, तो हम इस पे लेट करेंगे, लेट R be the radius of circle. Let R be the radius of circle. All right, आ गया समझ? करेक्ट। चलिए L 14, लेंथ की वैल्यू 14, ब्रेथ की वैल्यू 11, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, ऑप्शन भी पाई की फॉर्म में नहीं है, तो वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। आर की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है। एक इक्वल टू है, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, मिल जाएगा आराम से। देखिए 11 1 11, 11 2 22, 11 1 11, 11 2 22। चलिए तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर एक साइड है और दूसरी साइड 14 है, 2/7 मल्टीप्लाई में आर के तो इधर चले जाएगा डिवाइड में, मतलब 14 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। 14 के मल्टीप्लाई 7 से अपॉन में 2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे बॉस? अब क्या करेंगे? 2 1 2, 2 7 14, आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7, 7 7 49 कर लो, फिर रूट निकाल दो या फिर अंडर रूट ऐसे ही चढ़ा दो इस पर। रूट स्क्वायर हो गया, रूट बन गया 7 इंटू 7, 2 का एक बाहर आ जाता है रूट से 7, ये सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में। ये आ गया भाई आंसर, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी भाई बात, अगर सब्जेक्टिव आता है तो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आया, एमसीक्यू में आया, टाइम कम है तो कैसे करेंगे? टाइम कम है, कैसे करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू बी कर दो। पाई की वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, यहां से आर निकाल दो। डायरेक्ट रफ पे बस इतना सा काम करना है, क्योंकि कोई आपका सॉल्यूशन नहीं चेक कर रहा। ऑल राइट, कोई सॉल्यूशन नहीं चेक कर रहा। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था ये, जल्दी से कर लो नोट इसको प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें ये एक शेडेड पोर्शन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? ये फाइंड करना है, ये इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये 5, ये भी 5, अपोजिट साइड्स इक्वल। ये 3 और 1 4 और ये 3 और 1 4, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल है तो पैरेलल भी होंगी, तो ये क्या बन गया भाई? पैरेललोग्राम बन गया, या फिर हम कहें रेक्टेंगल बन गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है पैरेलल भी है, क्या बन गया भाई? रेक्टेंगल बन गया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा इसका? 90, ये क्या होगा? 90,
ये क्या होगा 90, ये क्या होगा 90। आपको फाइंड करना है ये। स्टूडेंट्स अपोजिट साइड इक्वल है, ये भी तो पैरेलल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आप करके देख लेना। करेक्ट स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये कौन सी शेप है, इस शेप की अगर मैं बात करूं, ये कौन सी शेप है भाई, ये है ट्रेपीजियम, ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को, हाफ एज इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड एक 1 और एक 3, 1 + 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ये 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, तो 1/2, 3 और 1 4 इंटू 5, 4 कट जाएगा भाई 2 से 2 टाइम, 5 2 ज़ा 10, ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है, ट्रेपीजियम है। तो ये एमसीक्यू की तरह मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया भाई, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर EFGH इज अ पैरेललोग्राम। EFGH एक पैरेललोग्राम है, एल्टीट्यूड्स FK एंड FI आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये एल्टीट्यूड है FI एंड FK, FI FK एल्टीट्यूड्स है। ऑल राइट, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इफ EF 10 सेंटीमीटर, EF अगर 10 सेंटीमीटर है, देन एरिया ऑफ EFGH, EFGH का एरिया बताइए, EFGH का पूरे का एरिया बताना। ये क्या है EFGH, EFGH एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया आप बहुत अच्छे से जानते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मैंने बताया था बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बहुत डिटेल में बताया गया था करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, एरिया इक्वल टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब देखते हैं भाई बेस कहाँ है, करस्पॉन्डिंग हाइट कहाँ है। बेस अगर हम इसको मानेंगे तो करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी, जिसको आप बेस मान रहे हो उसके 90 डिग्री पर होनी चाहिए उसका एल्टीट्यूड। ऑल राइट, तो भाई एक 90 डिग्री हमारे पास ये है, सॉरी एक बेस ये है, एक बेस ये है, एक बेस ये है, एक बेस ये है, किसी को भी हम बेस मान सकते हैं। अगर मैं इसको बेस मानूं, EF को बेस मानूं, तो मुझे हाइट चाहिए, हाइट इस पर दे रखी नहीं है, तो मैं बेस मानूंगा HG को। बेस माना मैंने HG को, HG पर, क्योंकि HG को मैंने बेस माना, ध्यान से देखिए, HG को मैंने बेस माना, इसको मैंने बेस माना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मुझे परपेंडिकुलर गिवन था। ये देख लीजिएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है इसके साथ, तो ये हाइट हो जाएगी। HG अगर मैंने बेस माना तो हाइट क्या होगी, करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी FI। FI की वैल्यू पता है 4 सेंटीमीटर, HG की वैल्यू नहीं पता, HG की वैल्यू नहीं पता, लेकिन EF की पता है, EF HG के बराबर है, EF HG के बराबर है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो HG की जगह पे मैं EF पुट कर लेता हूं। EF है भाई 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ऑप्शन सी है ना, बेहतरीन। अब यहां पर क्या लिखेंगे, गिवन, भाई क्वेश्चन का बैकग्राउंड बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट। गिवन में आप लिख लो क्या क्या गिवन है, EFGH एक पैरेललोग्राम है, एक तो ये लिख लो, और EF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख दो, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए हमें ताकि लिखा हुआ अच्छा लगे। EF 10 सेंटीमीटर,
एफ जी 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर परपेंडिकुलर शो कर सकते हो। ऑल राइट, ये आ गया आंसर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन। इसको आप और भी तरह से कर सकते हो। आंसर ये आएगा कैसे, इसको बेस मान के, इसको बेस मान लो, हाइट ये रही 8, बेस ई एच, इसकी वैल्यू पता नहीं, ई एच एफ जी के बराबर है, तो एफ जी को 5 मान लो भाई, ये 5 हो गया, 5 और हाइट इसके करस्पॉन्डिंग हाइट है, देखो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो एच जी इंटू 8 मतलब 5 इंटू 8 40, तब भी 40 आएगा। आप इसको मान के कर सकते हो। जल्दी से करिए इसको। अगर आप इसको किसी और तरह से कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करिए। इस क्वेश्चन को अगर आप किसी और तरह से कर सकते हैं, तो किसी और साइट को बेस मान के कर सकते हैं, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करिए बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is here on the screen. The radii of two concentric circles are 7 meter and 8 9 meter. Concentric circle पता है आपको? Concentric circles क्या होते हैं? पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं पता तो देखिए। Concentric circles होते हैं भाई circles with same center. Circle with same center. जैसे ये सेंटर है, एक सर्कल बनाया इस सेंटर से, इससे एक और बनाया, इसी सेंटर से एक और बनाया, तो ये क्या हो गया भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। ऑल राइट, दो रेडियाई हैं, दो रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियाई। दो रेडियाई हैं, एक 7 मीटर और एक 9 मीटर। द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम इज, देखिए भाई, एक सर्कल ये रहा, ये रहा भाई सर्कल, और एक सर्कल भाई ये रहा। ऑल राइट, दो सर्कल है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, दो सर्कल आपके पास है, एक का रेडियस है छोटे वाले का 7 मीटर, और बेटा बड़े वाले का है 9 मीटर। द एरिया इनक्लोज बिटवीन दैम इज, इन दोनों के बीच में एरिया जो इनक्लोज है वो आपको बताना है। इन दोनों के बीच में इनक्लोज एरिया मतलब आपको बताना है ये बताना, ये वाला एरिया। ये फाइंड करना है भाई, ये वाला एरिया। क्लियर है भाई? अब ध्यान से देखो, बड़े वाले सर्कल का एरिया है ये है बड़े वाले सर्कल का एरिया, अगर, और छोटे वाले सर्कल का एरिया है ये। अगर बड़े वाले में से मैं छोटा वाला माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा ना, यस और नो? तो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल हम करने वाले हैं, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल हम करने वाले हैं। तो मेन लाइन कौन सी होने वाली है भाई मेरी, मेन लाइन होने वाली है मेरी ये, एरिया इनक्लोज्ड by circles, enclosed by circles equal to area of outer circle, outer कह सकते हो आप, big कह सकते हो, area of outer circle minus area of inner circle, area of inner सर्कल। आउटर सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इनर सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ऐसे कैसे सर, ये तो कट जाएगा बेटा, अभी कंप्लीट नहीं हुई ये बात। इसको मैं कहूंगा पाई आर ओ, आर आउटर, आउटर सर्कल है तो फॉर्मूले में रेडियस आउटर वाला यूज होगा, इनर सर्कल है तो फॉर्मूले में आर इनर वाला यूज होगा। अब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बिल्कुल सब्जेक्टिव की तरह, तो ये आर ओ है, ये आर आई है, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे। गिवन में लिखेंगे हम आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को डिनोट किया है आर ओ से। आउटर रेडियस कितना है, बड़ा वाला, बाहर वाला 9 मीटर। इनर रेडियस मतलब अंदर वाले सर्कल का
रेडियस डिनोट किया गया है आर आई से, कितना है 7 मीटर। पाई कॉमन आप ले सकते हो, अंदर बचेगा आर ओ का स्क्वायर आर आई का स्क्वायर। इसके बाद का वर्क इधर देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये रहा भाई पाई आर ओ का स्क्वायर, आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ 9, आर आई 7। बस सॉल्व कर लो भाई इसको। पाई की वैल्यू ऑप्शंस जो है भाई, ऑप्शंस हैं डेसिमल में, तो पाई की जगह पे आप 3.14 यूज करेंगे। डेसिमल को देखते हुए मैंने ऐसा किया, 3.14 यूज करेंगे, इंटू 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 3.14 एज इट इज। 81 में से 49 माइनस करिए तो आ जाएगा भाई 11 माइनस 9 2, 7 माइनस 4 3, 32। 32 की मल्टीप्लाई करिए 3.14 से और जल्दी से ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करिएगा, मैं पार्टीशन कर रहा हूँ इतने, आपको मल्टीप्लाई करनी है खुद से और क्लिक कर देना है सही ऑप्शन। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 3.14 की मल्टीप्लाई 32 से, 3.14 की मल्टीप्लाई 32 से, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12, 1 कैरी 9 और 1 10, 1 कैरी 3 3 9 और जी 10। क्या आंसर आ गया भाई? एक मिनट। 4 3 12, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9। अब सही है। 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 5 6, 8 और 2 10 0। अरे सर मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी शिट मैन शिट, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ना। हाँ अब सही आएगा। 8 2 और 2 4, 6 और 4 10, 9 और 1 10। कितना आ गया? 100.48। डेसिमल के बाद 2 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर मुझसे पहले आ गया होगा, क्योंकि मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, ये मैं क्रॉस लगाना भूल गया था, इसलिए आपका आंसर पहले आ गया होगा 100.48 मीटर स्क्वायर। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। इसको सर्कुलर रिंग भी कहते हैं। आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस कर दो, क्या बनता है? सर्कुलर रिंग बनता है। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या होता है? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का एरिया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ 7 मीटर। रोप ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर की रस्सी से काउ को बांध दिया गया है। द ग्रास ग्रेस्ड फील्ड बाय द काउ इज। देखिए, ग्रास ग्रेस्ड फील्ड बाय द काउ, ये क्या है? ये है एक बांधने का कोई स्पेस, करेक्ट, बांधने की कोई जगह है। यहां पर बांध दिया हमने 7 मीटर की रस्सी से काउ को। ऑल राइट, यहां पर ये है काउ। अब काउ, ये पूरा क्या है? ये पूरा फील्ड है, ये पूरा फील्ड है ब्लैक। काउ को यहां पर बांध दिया है। अब काउ क्या करेगी? काउ भाई चढ़ना स्टार्ट करेगी। काउ यहां पर खाएगी, सब जगह खा लेगी, इधर ऐसे खा लेगी भाई, लेकिन ये रस्सी को क्रॉस नहीं कर सकती। ये सर्कुलर एरिया में ऐसे खा लेगी। इधर कहां तक खाएगी? जहां तक रस्सी आएगी। कहां तक खाएगी? जहां तक इसकी रस्सी आएगी वहां तक खाएगी, बस उसके अलावा ये नहीं खा पाएगी। तो भाई आप ध्यान से देखिए, ये काऊ है, ये रस्सी है, ये ऐसे करके पूरा घास खा लेगी इधर का, लेकिन इस रस्सी से बाहर का नहीं खा सकती। तो ये कितना खाएगी भाई? ये रस्सी बंधी हुई है, बिल्कुल फ्री घूम रही है इस तरह से सर्कुलर शेप में, ये सारी घास ग्रेज कर लेगी। ऑल राइट, तो कितना कर लेगी भाई? कितना एरिया ग्रेज कर लेगी घास का? जितना सर्कल का एरिया होगा विद रेडियस। ये रोप इज एक्ट लाइक अ रेडियस, दिस रोप इज एक्ट लाइक अ रेडियस। तो क्या गिवन है? अ काउ इज टाइड विद अ रोप, मतलब लेंथ ऑफ रोप गिवन है। लेंथ ऑफ रोप, बात समझ में आई ना? कैसा होगा ये क्वेश्चन? प्रैक्टिकली देखिए, लेंथ ऑफ रोप, रेडियस मानेंगे इसको, क्योंकि रोप जो है रेडियस की तरह काम करेगा। एरिया ग्रेज्ड बाय काउ, एरिया ग्रेज्ड बाय काउ, एरिया ग्रेज्ड बाय काउ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू 22/7,
आर है 7, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 हुआ कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 115 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी भी घास है सारी वो खा लेगी। सर्कुलर कैसे पता लगा हमें? क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं था, कुछ मेंशन नहीं था, क्या है क्या नहीं, रोप की लेंथ मेंशन थी, तो जितनी रोप होगी उसके आसपास का, सपोज ये रोप बंधी हुई है यहाँ तक, तो ये ऐसे करके सारा खा लेगी भाई, इससे आगे नहीं जा सकती, 7 मीटर से आगे नहीं जा सकती। क्लियर एरिया ऑफ सर्कल, तो ये आ गया भाई 154, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट, है ना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए भाई, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इंक्रीज ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, हाउ मच विल द पेरीमीटर ऑफ द न्यू पैरेललोग्राम। भाई ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की ये वाली साइड L मान लो, ये वाली साइड ब्रेथ मान लो, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, करेक्ट, ये हो गया पेरीमीटर। इफ क्या लिखा, इफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इंक्रीज ट्वाइस, मतलब न्यू लेंथ को मैं कह रहा हूं कैपिटल L, न्यू लेंथ डबल हो गई, ट्वाइस हो गई ना, इंक्रीज टू ट्वाइस हो गई, L थी 2L हो गई। न्यू ब्रेथ कैपिटल B मान रहा हूं, क्योंकि स्मॉल L स्मॉल b मैंने पहली वाली को मान लिया, करेक्ट। अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये न्यू ब्रेथ 2B हो गई, ऑल राइट। तो न्यू पेरीमीटर कितना होगा, न्यू पेरीमीटर कितना होगा बेटा, न्यू पेरीमीटर फॉर्मूला लगाओ पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इस बार कैपिटल L कैपिटल B यूज होगा, 2 इंटू L 2L B 2B, 2L 2B मतलब 2L 2B, इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा L प्लस B, मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी बाहर निकाल लिया, L प्लस B बचा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहां पर ब्रैकेट लगाकर, तो कोई प्रॉब्लम, 2 इंटू 2L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी क्या होगा, ये है भाई P, ओरिजिनल पेरीमीटर, यह है ओरिजिनल पेरीमीटर के 2 गुना, कितना हो गया भाई 2 टाइम्स, कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। बात समझ में आई क्या, ओरिजिनल पेरीमीटर के 2 गुना, ट्वाइस आ गया, 2 इंटू पी, ओरिजिनल पेरीमीटर के 2 गुना हो गया। कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। ओरिजिनल लेंथ मान लो, ब्रेथ मान लो, वैसे तो ये पैरेललोग्राम में ब्रेथ नहीं कहते, साइड्स कह देते हैं इसको, तो आप न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ करके कर सकते हो, उसको मैंने ब्रेथ मान लिया साइड वाली को, और इसको आप फर्स्ट साइड सेकंड साइड भी करके कर सकते हो। उससे पहले आप लिख लेना फर्स्ट साइड L सेकंड साइड B, यहाँ पे भी फर्स्ट साइड L सेकंड साइड B न्यू आएगा, लेकिन साइड ब्रेथ कैसे भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टाइम्स इसका आंसर आ गया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, रेडियस इस बार डबल हो गया तो एरिया बताना है, तो ओरिजिनल रेडियस भी R, ओरिजिनल रेडियस मैंने R मान लिया, ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, ओरिजिनल रेडियस अगर स्मॉल r है तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इसको कह दो भाई आप कैपिटल A। ऑल राइट, इक्वेशन 1, कैपिटल A से हमने कह दिया A। नाउ न्यू रेडियस कितना होगा, न्यू रेडियस को कह रहा हूं मैं कैपिटल R। न्यू रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज टू ट्वाइस, डबल हो गया 2R हो गया न्यू रेडियस, तो न्यू एरिया कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, R लगेगा बड़ा वाला R मैंने माना तो R बड़ा वाला लगेगा यहाँ पर, पाई R स्क्वायर, पाई एज इट इज R की वैल्यू 2R,
2r का स्क्वायर, तो पाई एज इट इज 2 इसका स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब ए, पाई आर स्क्वायर का मतलब ए, तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए का मतलब 4 टाइम्स, कितना हो गया, नया एरिया पुराने एरिया के 4 गुना हो गया, नया एरिया पुराने एरिया के 4 गुना हो गया। ये था पुराना एरिया, ये था पुराना एरिया। ऑल राइट, ये आ गया आंसर 4 है, 4 टाइम्स। एकदम शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में चीजें आ रही होंगी, रिकॉल हो रही हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत बढ़िया करके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। What will be the area of largest square that can be cut out of a circle of radius 10 centimeter? देखिए भाई, ये है स्क्वायर जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। बड़े से बड़ा स्क्वायर कितने एरिया का यहां से कट हो सकता है? बड़े से बड़ा स्क्वायर ये वाला कट हो सकता है, ये वाला ऐसे करके बड़े से बड़ा स्क्वायर इतना कट हो सकता है। ऑल राइट, आपको बताना है एरिया लार्जेस्ट स्क्वायर का। ये जो स्क्वायर है ABCD, इसका एरिया आपको बताना है। करेक्ट, एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। अब साइड नहीं पता, लेकिन क्या पता है, सर्कल का रेडियस पता है। तो यहां पर हम ट्रिक लगाएंगे, एक थोड़ा दिमाग लगाएंगे, रेडियस को ऐसे करके ना बना के रेडियस को ऐसे बनाएंगे। ये सेंटर, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो रेडियस को ऐसे बनाएंगे। ये रहा भाई रेडियस, ये रहा भाई रेडियस, ये रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर, ये हो जाएगा डायमीटर। ये स्क्वायर है, ये पूरा हो गया डायमीटर, ये इसके इक्वल, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई? साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, साइड चाहिए मतलब या तो मुझे डीसी चाहिए, या मुझे बीसी चाहिए, या एबी चाहिए, या एडी चाहिए, सब साइड्स हैं। अब मुझे ये चाहिए पहले, तो जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, पहले मुझे ये चाहिए। अब ये कैसे मिलेगी भाई, मुझे ये पता है डीबी, मुझे डीबी पता है। क्या गिवन था, भाई, रेडियस गिवन था, रेडियस गिवन था 10 सेंटीमीटर। रेडियस से हमें डायामीटर मिल गया, डायामीटर का मतलब BD, 10 का डबल डायामीटर होता है, रेडियस का डबल 2R, मतलब 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। ऑल राइट, करेक्ट। ये तो बात की बात है, ये वाली बात तो बात की बात है। पहले ये तो मैंने बात की बात है तो मैंने लिख दिया ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए पिक्चर करना क्या है, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ऑल राइट, अब मुझे साइड चाहिए। साइड कैसे मिलेगी, ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे यहां पर हेयर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एंगल होता है एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो हम लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में DCB में पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, मुझे कमेंट करके बताओ। आपको पिछले चैप्टर में, ट्रायंगल वाले चैप्टर में, पाइथागोरस थ्योरम बहुत डिटेल में पढ़ाई गई थी। पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिखाया। राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। तो 90 के सामने वाली साइड्स BD का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। DB कितना है, DB है भाई ये रहा 10 20
20 का स्क्वायर इक्वल टू DC प्लस CB। DC का स्क्वायर और CB को भी मैं DC लिख रहा हूं, क्यों? CD इक्वल टू क्यों? CB इक्वल टू DC, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो DC स्क्वायर कितना हो गया? इसके बाद का वर्क आप जरा देखिए, DC स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 20 का स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर 2 इंटू DC स्क्वायर। ऑल राइट, अब ये 2 पहुंच गया अपॉन में, 20 इंटू 20 अपॉन में पहुंच गया 2 इक्वल टू DC का स्क्वायर, ये 2 पहुंच गया डिनोमिनेटर में। ऑल राइट, तो ये कट गया, इसको कितने पे काटा? 20 को 2 ने 10 पर काट दिया, ये हो गया 200, ये हो गया 200 हो गया DC का स्क्वायर। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? 20, ठीक है। DC का स्क्वायर का मतलब क्या है? DC एक साइड है, DC का स्क्वायर साइड कितनी है? DC साइड की जगह पे अगर मैं DC पुट कर दूं, कोई दिक्कत? स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया DC का स्क्वायर की रेडीमेड वैल्यू 200, क्या वैल्यू? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। देखिए भाई, मैंने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगाया, DC को सॉल्व नहीं किया। DC को मैं सॉल्व करता, साइड मिल जाती, लेकिन बाद में मुझे फिर स्क्वायर ही करना पड़ता। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। जब साइड स्क्वायर रेडीमेड पता है तो भाई स्क्वायर निकाल के क्या फायदा, डायरेक्ट साइड स्क्वायर यूज करो ना। साइड स्क्वायर का मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छी काम की बात ये थी, इसकी फिगर आप कैसे ड्रॉ करेंगे। फिगर थोड़ा दिमाग से ड्रॉ करनी थी, इस तरह से ड्रॉ करनी थी कि भाई इस डायमीटर को यूज कर लें। डायमीटर को कैसे यूज करा? डायमीटर को यूज करा हमने कैसे भैया? ऐसे यूज करा, इस डायमीटर को डायगोनल बना के यूज किया स्क्वायर का। एकदम शानदार ये क्वेश्चन, जबरदस्त ये क्वेश्चन। नोट कर लो बेटा इसको, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्रिपल, रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्रिपल, देखो, लेट ओरिजिनल रेडियस let original radius be r। ओरिजिनल रेडियस r है तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा? ओरिजिनल रेडियस r, ओरिजिनल एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। रेडियस क्या हो गया? ट्रिपल हो गया। नाउ न्यू रेडियस क्या हो गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रिपल हो गया। न्यू रेडियस को मैंने कहा भाई स्मॉल r ऊपर मान लिया था, तो कैपिटल R, ये हो गया ट्रिपल, पिछले वाले के 3 गुना। पिछला रेडियस ओरिजिनल रेडियस r, ओरिजिनल रेडियस के 3 गुना, मतलब 3r हो गया। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा? न्यू एरिया हो जाएगा सर पाई r स्क्वायर। r की जगह पर पाई एज इट इज, r पाई की वैल्यू एज इट इज, पाई एज इट इज रखेंगे क्योंकि मैंने मान लिया है a से, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इक्वेशन 1। तो पाई r की जगह पे r क्या है? 3r, कैपिटल R है 3r का स्क्वायर। 3r का स्क्वायर का मतलब 3 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 पाई r स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस चेहरे को मतलब इस वाले चेहरे को, पाई r स्क्वायर था a, तो ये हो गया 9a। 9a का मतलब 9 टाइम्स ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया के कितना हो गया? 9 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स, 9 गुना 9a। ए क्या है? ओरिजिनल एरिया, 9 टाइम्स a, 9a, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से इनको, बेहतरीन से क्वेश्चन, नोट इट डाउन क्विकली किड्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। सारे क्वेश्चंस बढ़िया हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। अब हम करेंगे भाई ट्रू फॉल्स, कुछ ट्रू फॉल्स कर लेते हैं बेटा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर द बेस्ट वे टू रिवाइज, टू मेमोराइज करने की बेस्ट है। सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम नए हो जाते हैं जब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि ट्रू फॉल्स, फिल अप, MCQs,
like this matching the area of square of 5 सेंटीमीटर is 30 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एरिया 30 सेंटीमीटर होगा भाई एरिया तो स्क्वायर में होगी यूनिट ये क्या है सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर यूनिट ही मैच नहीं हो रही फॉल्स हो गया चेक कर लो साइड 5 सेंटीमीटर तो एरिया कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बिग फॉल्स करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर मैंने वैसे ही लिख दिया पूछा नहीं है नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज 450 45 की 10 से मल्टीप्लाई करने पर 450 आता है ना कि 12 से क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ फॉल्स एरिया 450 नहीं होने का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर तीनों को जोड़ लो 16 और 12 28 28 और 20 48 तीनों का सम 848 आ रहा है मतलब पेरीमीटर सही है ट्रू सम ऑफ ऑल द साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर दैट्स इट कोई सी भी शेप हो चाहे सरकमफ्रेंस 85 दिया है रेडियस 8 होगा तो सरकमफ्रेंस 85 है सरकमफ्रेंस 85 है सरकमफ्रेंस मतलब पाई आर स्क्वायर 85 है पाई की वैल्यू 22/7 ओह शिट क्या कर दिया सर मैंने सरकमफ्रेंस है ना तो मैंने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया माय मिस्टेक एरिया का फॉर्मूला लगा दिया मैंने दोबारा से ए लिख रहा हूँ सॉरी सरकमफ्रेंस है 85 सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर 85 सरकमफ्रेंस 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है फाइंड करो भाई यहाँ से देखो कैसे आएगी आर हो जाएगा सर इसको रब करा मैंने आर हो जाएगा 85 इंटू 7 गया ऊपर मल्टीप्लाई में इधर गया तो ऊपर चला गया 7 और 2 इंटू 22 आ जाएगा नीचे 85 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इसको सॉल्व करो और देखो आर की वैल्यू 8 आती है क्या नहीं आती है आर की वैल्यू 8 नहीं आएगी मुझे नहीं लग रहा कि 8 आएगी 2 पाई आर नहीं आएगी भैया 8 कट नहीं रहा है कुछ ऊपर नीचे से कोई बात नहीं 22 इंटू 2 7 5 35 3 कैरी 7 7 49 7 8 56 और 3 59 ऑल राइट अपॉन 44 चेक कर लो 59 की डिवाइड 44 से करो 44 1 44 1 से कुछ आ रहा है आंसर ना कि 8 आ रहा है फॉल्स पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं आंसर हो गया भाई फॉल्स आसान सा ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एरिया पैरेललोग्राम का दिया हुआ है बेस दी हुई है हाइट दी हुई है एरिया ये है बेस ये और हाइट ये होगी भाई बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके देख लो 55 बेस हाइट 10 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट 550 आ जाएगा ये मीटर 550 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है इसका मतलब ये हो गया भाई ट्रू ये हो गया भाई ट्रू बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स ऑल राइट किड्स बढ़ते हैं आगे देखते हैं कुछ और ट्रू फॉल्स ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस हैव इक्वल एरिया ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस अगर ट्राइंगल की सेम बेस होगी तो क्या उनका इक्वल एरिया होगा देखिए भाई ये डिपेंड करता है कि वो सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अब ये एक ट्राइंगल ये रहे और एक ट्राइंगल भाई ये रहा एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है एरिया सेम कैसे हो जाएगा ये इनकम्प्लीट बात लिखी थी अगर सेम उसमें आते हैं पैरेलल के अंदर तो ये ट्रू हो जाती बात ये हो गई भाई फॉल्स बात ऑल राइट रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस इज ऑलवेज 2π/1 सर्कमफ्रेंस का रेशियो रेडियस के साथ तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स रेडियस सर्कमफ्रेंस का रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स रेडियस सर्कमफ्रेंस की अगर मैं डिवाइड किससे करूं रेडियस से करूं तो क्या आंसर आएगा 2π/1 मतलब 2π/1 आएगा जी बिल्कुल सही बात सर्कमफ्रेंस का रेशियो अगर आप रेडियस से निकालोगे तो 2π/1 ही आएगा देख लो सर्कमफ्रेंस इज टू रेडियस आया समझ शॉर्ट में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रेडियस आर नेक्स्ट 5 हेक्टेयर इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर बिल्कुल बहुत बड़ा फॉल्स 1 हेक्टेयर होता है 10,000 1 हेक्टेयर होगा 10,000 मीटर स्क्वायर तो 5 हेक्टेयर होगा 5 इंटू 10,000 मतलब 50,000 ना कि 500 ऑल राइट फॉल्स हो गया इंक्रीज इन पेरीमीटर ऑफ फिगर ऑलवेज इंक्रीज द एरिया ऑफ फिगर
अगर पेरीमीटर का एरिया, पेरीमीटर का साइज बढ़ेगा, पेरीमीटर में इंक्रीज होगा, तो क्या फिगर में भी इंक्रीज होगा, एरिया में भी इंक्रीज होगा? भाई पेरीमीटर बढ़ेगा, पेरीमीटर कब बढ़ेगा? जब लेंथ और ब्रेथ बढ़ेगी। लेंथ और ब्रेथ में कोई एक भी चीज अगर बढ़ गई तो ऑब्वियसली एरिया भी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू बात है भाई ये। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है, पेरीमीटर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। कुछ भी करके देख लो आप। टू फिगर कैन हैव द सेम एरियाज बट डिफरेंट पेरीमीटर, बिल्कुल सही बात। दो फिगर का सेम एरिया हो सकता है और उन दो फिगर का अगर सेम एरिया है तो उनका पेरीमीटर डिफरेंट हो सकता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, छोटे छोटे स्क्वायर्स ले लो, अलग अलग तरह से उनको अरेंज करो, पेरीमीटर सेम आएगा और एरिया एक डिफरेंट आएगा, सॉरी एरिया सेम आएगा, पेरीमीटर डिफरेंट आएगा, क्योंकि आप सारे स्क्वायर्स छोटे छोटे यूज करोगे तो, है ना? बढ़िया, नोट करिएगा इसको स्टूडेंट जल्दी से नोट इट डाउन प्लीज। आ रहा है समझ में भाई? ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चंस हैं। और ये हो गई, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड, लास्ट चल रहा है बिल्कुल, मतलब लास्ट स्लाइड आ गई है बिल्कुल। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स सब हमने कर लिए, बढ़िया करके आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट भी आपने कर लिया होगा प्यारे बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। जी हाँ, हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज। जैसे कि हर कोर्स में आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, लाइव सेशंस भी आपको मिल जाते हैं अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। लाइव बिल्कुल रियल टाइम में रियल टीचर से आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं एकदम। और आपको मिल जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टॉप 20, टॉप 50 क्वेश्चन, सब कुछ मिलता है बॉस बिल्कुल फ्री में। हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है यूट्यूब पर, नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जाइएगा और सर्च करिएगा, जाइएगा सर्च करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऑल राइट, इस वाले चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। ये रहा सब्सक्राइब का बटन, मतलब आपकी स्क्रीन पर है, कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो। हमने सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको कराए हैं रिवीजन के तौर पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम दिया है, लेकिन हो रहा है रिवीजन। ऑलराइट बच्चों, मुझे पता है आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, तो हम सब हैं इन सारे प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से एक दूसरे को फॉलो करते हैं ना, हमें फॉलो करिए जल्दी से बेटा मैग्नेट ब्रेन पर। मैग्नेट ब्रेन के पेज को फॉलो करिए, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर क्विकली बच्चों। स्टूडेंट्स, नोट्स आपको मिल जाते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? हमारी वेबसाइट पर, या वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और पहुंच जाइए वेबसाइट पर, डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में। बहुत ज़बरदस्त नोट्स आपको मिलेंगे। और वेबसाइट से याद आया बेटा, हमारा सारा कंटेंट, ये सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है। यस, वेबसाइट मैंने आपको बताई है, नहीं विजिट की तो करिएगा। ये सब कुछ ऐप पर भी अवेलेबल है, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और यूट्यूब पे सब कुछ तो है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट।